बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेन एंड मार्टिन का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सोचें हम सब मिलकर एक स्कूल की क्लास में बैठे हैं। क्लास के अंदर हर बच्चे का अलग अलग काम है। कोई होमवर्क लिख रहा है, कोई सवाल का जवाब दे रहा है, कोई दोस्त को पेन दे रहा है और कोई उस्ताद को गौर से सुन रहा है। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी हर लफ्ज़ का एक अलग काम होता है। कोई लफ्ज़ किसी का नाम बन जाता है, कोई लफ्ज़ बार बार लेने के बजाय इसकी जगह आ जाता है। कोई लफ्ज़ बताता है कि कौन सा काम हो रहा है और कोई लफ्ज़ बताता है कि चीज़ कैसी है। इसी तरह बाकी सब पार्ट्स भी सेंटेंस को मुकम्मल करते हैं। जैसे एक क्लास में सब बच्चे मिलकर क्लास बनाते हैं, वैसे ही ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस बनाते हैं। आइए अब हम इन्हें 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाउन को। नाउन वो लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कराची इज़ अ बिग सिटी। इसमें नाम क्या है? अली एंड कराची। अली किसी शख्स का नाम है जबकि कराची एक सिटी का नाम है। इन शॉर्ट आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि हर चीज़ का एक नाम होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चीज़ें हों या मशीन्स हों। हर चीज़ का एक नाम है और इसी नाम को हम नाउन कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है ताकि बार बार नाम लेना ना पड़े और हम रिपीटेशन से बच जाएं। इसमें आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारा इज़ माई सिस्टर, शी इज़ काइंड। सारा क्या है? नाउन है। सारा मेरी बहन है और वो मेहरबान है। जब हमने सेकंड सेंटेंस में ये बताया है कि वो मेहरबान है, तो हमने सारा जो कि नाउन था हमारा, उसकी जगह हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है जो बन गई है शी, ताकि हम नाउन को दोबारा रिपीट ना करें। सो नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है जो है शी। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज़ आर प्लेइंग, दे आर हैप्पी। लड़के खेल रहे हैं और वो खुश हैं। द बॉयज़ हमारा नाउन है। जब हमने सेकंड सेंटेंस में उनके बारे में बताना चाहा है कि वो खुश हैं, तो हमने नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए बॉयज़ की जगह दे का यूज़ किया है जो हमारा प्रोनाउन है। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ब को। वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन, इवेंट या फिर स्टेट को जाहिर करते हैं। ये किसी भी सेंटेंस का हार्ट होते हैं क्योंकि इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की नीड होती है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो भी सेंटेंस कहलाता है, ऑब्जेक्ट ना हो तो भी सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं होता तो वो सेंटेंस ही नहीं कहलाता। वर्ब की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हम अपनी बात को किसी सिंगल वर्ब के साथ भी डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ड कहा, रीड मीन्स पढ़ो, तो अपने आप में ये एक सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि मैंने अपनी बात को कंप्लीट किया है। मैंने कहा है पढ़ो। अगर आपने मेरी सेंटेंस वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे वर्ब जो सिंगल वर्ड में ही अपनी बात को मुकम्मल करते हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर किसी स्टेट की पोजीशन में है, तो ये हमें वर्ब से पता चलता है। आइए आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ वर्ब्स को समझते हैं जो हैं एक्शन वर्ब्स एंड स्टेट वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो किसी काम या हरकत को जाहिर करते हैं, यानी जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रन, ईट, राइट, प्ले एट्सेट्रा। किसी भी फिजिकल मूवमेंट को हम एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ती है। इस सेंटेंस में रन्स हमारा एक्शन वर्ब कहलाएगा क्योंकि ये एक एक्शन को शो कर रहा है। दे प्ले क्रिकेट, इसमें प्ले हमारा एक्शन वर्ब है क्योंकि ये भी एक मूवमेंट को शो करता है। ही ईट्स एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाता है। इसमें खाने का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए ये भी एक एक्शन वर्ब कहलाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट वर्ब्स को। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी फीलिंग या कंडीशन को जाहिर करते हैं। मीन्स इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता बल्कि मेंटल या इमोशनल कंडीशन जाहिर होती है। इनमें हम इज, एम, आर, वॉज, हैव, सीम, बिलीव, लाइक, लव इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज हैप्पी। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और ये एक स्टेट वर्ब भी कहलाता है। आई हैव अ बुक, हैव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये स्टेट वर्ब भी कहलाता है। शी लाइक्स अ फ्लावर, अब यहाँ पर हम एक फीलिंग को शो कर रहे हैं जो कि लाइक है, उसे फूल पसंद है। यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा बल्कि फीलिंग की बात हो रही है, इसलिए लाइक भी एक स्टेट वर्ब कहलाएगा।
अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या कंडीशन को बयान करते हैं, जैसे कि गुड और बैड, कलर, साइज, शेप और नंबर वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। शी हमारा प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन की क्वालिटी है कि उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है, सो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। ही इज़ अ टॉल बॉय। ही हमारा प्रोनाउन है और उसकी क्वालिटी है, उसकी खासियत है कि वो टॉल है, तो टॉल हमारा एडजेक्टिव होगा। यहाँ इन सेंटेंसेस में जो हमने प्रोनाउन यूज़ किए हैं, इनकी जगह किसी के नेम भी यूज़ हो सकते हैं, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नाउ वी विल डिस्कस एडवर्ब। एडजेक्टिव की तरह ये भी क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, लेकिन एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव एंड दूसरे एडवर्ब्स की क्वालिटी को बताता है। ये वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मीन्स हमें ये बताता है कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ और कितनी बार हुआ है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एडवर्ब को समझते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है शी रन्स क्विकली। वो तेज भागती है। इस सेंटेंस में शी हमारा सब्जेक्ट है, रन्स हमारा एक्शन वर्ब है और क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि ये हमें वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही स्पोक सॉफ्टली। ही हमारा सब्जेक्ट है, स्पोक हमारा एक्शन वर्ब है और सॉफ्टली हमारा एडवर्ब कहलाएगा क्योंकि ये हमें वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कि वो बात कैसे करता है, सॉफ्टली। अब हम एडवर्ब को एडजेक्टिव के साथ देखते हैं। जब एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ आता है, दैट्स मीन वो एडजेक्टिव को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक जाहिर करता है। हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग हमारा एडजेक्टिव है और वेरी यहाँ पर इसे और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इसलिए वेरी हमारा एडवर्ब कहलाएगा। हमारी सेकंड एग्जाम्पल है, शी इज़ टू टायर्ड। वो बहुत थकी हुई है। यहाँ टू ने एडजेक्टिव को एम्फेसाइज किया है। टायर्ड हमारा एडजेक्टिव है जिसे टू ने स्ट्रॉन्ग करके यहाँ पर शो किया है, इसलिए टू हमारा एडवर्ब कहलाएगा। अब हम एडवर्ब की एग्जाम्पल को देखते हैं विद अनदर एडवर्ब। यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही रन्स क्वाइट फास्ट। इस सेंटेंस में वर्ब की क्वालिटी है कि वो फास्ट है, तेज है, लेकिन क्वाइट उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा के उसे और भी मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर रहा है। सो इस सेंटेंस में एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को और भी मॉडिफाई और स्ट्रॉन्ग बना के शो कर रहा है। शी सिंग्स वेरी ब्यूटिफुली। इस सेंटेंस में भी दो एडवर्ब यूज किए गए हैं। यहाँ पर भी वर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है ब्यूटिफुली, जो कि एक एडवर्ब है, और यहाँ पर वेरी भी एक एडवर्ब है जो इस क्वालिटी को मजीद इन्हेंस कर रहा है। आई होप आपको एडवर्ब्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ये हमें नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ। ये अक्सर प्लेस, टाइम और डायरेक्शन वगैरह के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेपोजिशंस को हम इन, ऑन, एट, अंडर, विद या टू वगैरह से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ अंडर द टेबल। अंडर एक प्रेपोजिशन है जो बताता है कि कैट टेबल के नीचे है। मीन्स कि हमें प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम प्रेपोजिशन का यूज़ नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं, इसलिए इस सेंटेंस में भी हमने नाउन से पहले प्रेपोजिशन का यूज़ किया है जो है अंडर। सो अंडर हमें नाउन से रिलेशन बता रहा है, जगह के बारे में बता रहा है। आई विल मीट यू एट 5 o'clock। इस सेंटेंस में हम टाइम की बात कर रहे हैं और टाइम बताने के लिए हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और डायरेक्शन के लिए हमने टू का यूज़ किया है। द गिफ्ट इज़ फॉर यू। इस सेंटेंस में हम रिलेशन या फिर पर्पस को शो कर रहे हैं और रिलेशन बताने के लिए हमने फॉर का प्रीपोजिशन यूज़ किया है जो हमारा प्रोनाउन से पहले आ रहा है और हमारा प्रोनाउन है यू। इनके अलावा और भी बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं और कुछ प्रीपोजिशन फिक्स्ड भी होती हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट प्रीपोजिशंस, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन देम। अब हम पढ़ते हैं कंजक्शन। कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, मीन्स ज्वाइन करने का काम करते हैं। इनमें एंड, बट, और, बिकॉज, सो इस तरह के वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अब अली के बाद जो हमने एंड यूज़ किया है, ये वर्ड से वर्ड को जोड़ रहा है, यानी अली और अहमद को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए ये एक कंजक्शन कहलाएगा। आई लाइक मैंगोज बट आई डोंट लाइक एप्पल्स। मुझे आम पसंद हैं लेकिन सेब पसंद नहीं।
अब यहाँ पर बट हमारा कंजक्शन होगा क्योंकि ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर रहा है। हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो अचानक फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करते हैं। इनमें सरप्राइज, खुशी, गम या दुख का इजहार किया जाता है, जैसे कि वो, ओह, हुर्रा, अलास, आउच वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी वन द मैच, हुर्रे, हमने मैच जीत लिया। तो इस सेंटेंस में हुर्रा हमारा इंटरजेक्शन कहलाएगा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो कर रहा है। यहाँ पर हम हैप्पीनेस को देख सकते हैं। अलास, ही फेल्ड द एग्जाम, अफसोस वो इम्तहान में नाकाम हो गया। यहाँ पर अलास भी हमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर रहा है जो अफसोस की है, इसलिए इस सेंटेंस में अलास हमारा इंटरजेक्शन कहलाएगा। सो यहाँ पर करते हैं अपनी वीडियो को एंड। आई होप यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल इन टुडेज लेसन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर एजुकेशनल कॉन्टेंट।